आज हम एसआईआर 2025-26 में आपके द्वारा फिल किया जाने वाला इन्यूमेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र को इंग्लिश में फिलअप करना सीखेंगे। साथियों, आपके परिवार में इस फॉर्म को भरते समय 3 प्रकार की कंडीशन निर्मित हो सकती है। मैं आपको तीनों ही प्रकार की कंडीशन में यह फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और बहुत ही कम समय में आप इस फॉर्म को फिल करना सीख जाएंगे, बिल्कुल 100% करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। साथियों, सबसे पहले आपको इस प्रकार का फॉर्म आपके पास बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा। जो भी बूथ लेवल ऑफिसर होगा वह फॉर्म आपको इस प्रकार का, जितने भी आप मतदाता है घर में, सभी का एक एक प्रति देकर जाएगा। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या पहले से फिल किया हुआ मिलेगा वह जानकारी आपको दिखा देता हूं। यहां पर मतदाता का नेम, एपिक नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। इसके बाद सीरियल नंबर, पार्ट का नेम और आपकी असेंबली का नेम, स्टेट का नेम, ये सारी चीजें यहां पर फिल की हुई मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा पुराना फोटो देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है यहाँ से आप समझ लिए। अब मान लीजिए आपका नेम है ए। मैं तीनों कंडीशन में 3 नेम के साथ यह फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा। आपका नेम है ए। अब ए का यहाँ पर फोटो आपको फिल करना है। फोटो आपको यहाँ पर नया लेटेस्ट चिपकाना है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट दिया गया है DD MM YY के अंदर। तो इन सभी में आप फिल कर देंगे डेट ऑफ बर्थ। किन की भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पर मतदाता है जिनका भी यह फॉर्म आपको दिया गया है वह है ए, तो ए की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। उनका यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, करंट मोबाइल नंबर फिल करना है, फादर गार्जियन का नेम यहाँ पर फिल करना है अनिवार्यतः। इसके बाद उनका एपिक नंबर, उनके एपिक नंबर को देखकर यहाँ पर फिल कर देना है। सारी जानकारी यहाँ पर लेटेस्ट वर्तमान वाली है। इसके बाद यहाँ पर मदर का नेम, इसके बाद मदर का एपिक नंबर, इसके बाद स्पाउस नेम। पति का यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पत्नी का आ जाएगा और पत्नी का है तो पति का नेम यहाँ पर आ जाएगा और उनका एपिक नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। साथियों, 3 कंडीशन बनेगी इस फॉर्म को फिल करने की। तीनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये सारी जानकारी फिल करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह यह वाला है। इसे किस प्रकार से फिल करना है। तो पहली कंडीशन हम समझते हैं कि ये जो पर्सन है इनका नेम 2025 की सूची में भी है, यानी कि 2025 की सूची में यह मतदाता है। साथ में जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था, प्रत्येक स्टेट में अलग अलग समय में एसआईआर हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट एसआईआर। तो ये फॉर्म आपका एसआईआर टू एसआईआर है। ठीक है, एसआईआर टू एसआईआर का वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पर 2003 में भी उनका नेम था। ए पर्सन का नेम 2003 में भी था, 2025 में भी है। ठीक है, अब उस स्थिति में इलेक्टर नेम, तो यहां पर आपको अपना नेम, ठीक है, अपना नेम यहां पर भर देना है। किस स्थिति में? लास्ट एसआईआर के अनुसार। मान लेते हैं कि लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, तो लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, उसमें आपका जो नेम था वह आपको यहां पर फिल कर देना है। अब प्रश्न है कि 2003 की जो सूची है वह कहां से आप डाउनलोड करेंगे। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दी गई है किस प्रकार से आप 2003 की सूची को डाउनलोड करेंगे। वहां से आपको अपना नेम देख लेना है और उसी सूची में आपको एपिक नंबर भी देखने को आपके नाम के सामने मिल जाएगा। तो वहीं से आप एपिक नंबर देखकर लिखेंगे। इसके बाद रिलेटिव का नेम, यह IMP है, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। अब मान लेते हैं कि जो ए पर्सन हैं उनके पिताजी का नाम AF है। क्या है? पिताजी का नाम AF है, इनके पिताजी है AF। अब यहाँ पर जो जानकारी आपको भरनी है, 4 प्रकार के आप रिलेशन भर सकते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, फादर, मदर या फिर ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, ये 4 रिलेशन के बाद 5वां रिलेशन यहाँ पर
नहीं आएगा। तो रिलेटिव का नेम, आपके फादर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका जो रिलेशन है वो क्या है, फादर का रिलेशन है। ओके। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, 2003 में आपने कहाँ पर वोट किया था, आप किस मतदाता सूची में सम्मिलित थे, उसके डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वर्तमान में हो सकता है कि 23 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, तो 22-23 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो सकती है, आप सर्विस में हैं, आप जॉब में हैं, आप और किसी व्यापार व्यवसाय में हैं, तो आप बाहर भी जा सकते हैं, स्टेट भी बदल सकती है। लेकिन अब आपको यहाँ पर वही डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है जो कि 2003 में आपकी थी, आपने जहाँ पर लास्ट एसआईआर के अंदर वोट किया था, उसी डिस्ट्रिक्ट को, उसी स्टेट को और उसी असेंबली का नेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद असेंबली का नंबर, उसका पार्ट नंबर, उसका सीरियल नंबर। एक बार आप 2003 की सूची डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद इस पार्ट में राइट साइड वाले में क्या करना है, राइट साइड में लिखा है डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम। प्रीवियस कॉलम में आपने रिलेटिव किनको बताया है, आपने रिलेटिव बताया है एएफ, यानी कि आपके पिताजी ए के पिताजी एएफ, ए आपका नाम है और एएफ आपके पिताजी है, यहां पर नाम आएगा ए। ओके। चलिए, अब आपको इनकी डिटेल यहां पर फिल करना है। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे आप एएफ से। मान लीजिए कि एएफ जो है इन्होंने भी 2003 की सूची में वोट किया था। मान क्या लेंगे, जब आप ने किया है तो आपके पिताजी भी उस समय होंगे, उन्होंने भी इस सूची के अंदर वोट किया होगा। तो 2003 की सूची में आपके पिताजी भी सम्मिलित थे, तो उनका यहाँ पर नेम इस सूची के अनुसार लिखना है, उनका एपिक नंबर यहाँ पर लिखना है। अब रिलेटिव नेम, तो आपके पिताजी का पिताजी के नेम यहाँ पर, फादर के फादर का नेम यहाँ पर लिख देना है। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है फादर वाला। ठीक है, तो फादर यहाँ पर लिखेंगे। जिस असेंबली के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने वोट किया था, 2003 की सूची में वो सम्मिलित थे, वह डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। हो सकता है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट दो अलग अलग स्टेट की डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एट ए टाइम की 2003 की जानकारी आपको यहाँ पर फिट करना है। इसके बाद स्टेट कौन सी थी, असेंबली का नेम, असेंबली का नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। साथियों, यदि यह फॉर्म आप हिंदी में भी समझना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने कंप्लीट आपको एग्जाम्पल लेकर फिल करवाया है, तो वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप आएंगे नीचे, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी आप दे सकते हैं, और इसके बाद आप जो है यहाँ आपके घर में कोई एडल्ट मेंबर है वे भी सिग्नेचर कर सकते हैं आपकी जगह, लेकिन आपको यहाँ पर रिलेशन मेंशन करना होगा और साथ में डेट भी डालना होगी। तो दो कंडीशन हो गई, या तो आप सिग्नेचर करेंगे, अंगूठा लगाएंगे, या फिर आपका परिवार का कोई सदस्य करेगा, तो उनका आपको रिश्ता भी साथ में लिखना होगा और डेट भी लिखना होगी। यहाँ पर आपके बीएलओ सिग्नेचर कर देंगे, बस इतना कार्य आपको कर देना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में मान लेते हैं कि बी कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, तो बी पर्सन जो है ए का लड़का है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ए का जो लड़का है वह बी है। अब बी इस फॉर्म को जब फिल करेगा, मान लेते हैं कि बी की यह स्थिति है, पहले हम स्थिति समझ लेते हैं कि बी की यह स्थिति है कि इनका नाम 2025 की सूची में तो है, लेकिन 2003 की सूची में सम्मिलित नहीं था, यानी कि 2003-4 के बाद वो वोटर बने हैं। इस स्थिति में क्या करना है, ये सारी जानकारियां आपको यहाँ पर कंप्लीट फिल की हुई मिलेगी। आपका नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये सारी जानकारी, क्यूआर कोड और आपका सुंदर फोटो यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अपना फोटो यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद ये आधार वाधार और ये सारी जानकारियाँ पिछली जो हमने देखी उसी प्रकार से यहाँ पर भी फिल कर देना है। इसके बाद मेन पार्ट आता है ये वाला। अब यहाँ पर कंडीशन ये थी हमारी बी की कि
2025 में नाम है, लेकिन लास्ट एसआईआर मान लेते हैं कि 2003, इसमें नाम नहीं था। यानी कि आप नए वोटर हैं 2003 के बाद वाले, आपका एक बार भी एसआईआर नहीं हुआ है। उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? उस स्थिति में आप यहाँ पर कुछ नहीं फिल करेंगे, आप यहाँ पर एपिक नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी लास्ट एसआईआर के अनुसार है। लास्ट एसआईआर में आप सम्मिलित नहीं थे, इसलिए 2 जानकारी आपकी नहीं जाएगी। अब उस समय आपके पिताजी जो है, ए जो है, वो तो एसआईआर के अंदर सम्मिलित थे, लास्ट सूची में 2003 में उनका नाम है। देन आप यहाँ पर उनका नेम लिखेंगे। आपके पिताजी का नाम क्या है? उनका नाम है ए की फादर हैं ए यहाँ पर फादर हैं, हम ए ही फादर लेते हैं। अब यहाँ पर ए जो है फादर हैं बी के, तो उनका रिलेशन क्या है? फादर का रिलेशन है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कोई जानकारी आगे फिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सिर्फ 2 ही कॉलम आपके फिल किए जाएंगे, एक रिलेटिव का नेम और एक रिलेशनशिप। हो सकता है कि यहाँ पर आप मदर का नेम लिखें, हो सकता है कि आप ग्रैंडफादर का नेम लिखें, ग्रैंड मदर का नेम लिखें, दादा दादी और माता पिता, ये 4 रिलेशन से आगे 5वां रिलेशन यहाँ पर नहीं आएगा। अब आपने जो अपने पिताजी का नेम लिखा है, ठीक है, अपने पिताजी का नेम लिखा ए, आपका नेम क्या था? आपका नेम था बी, आपका नेम है बी, लेकिन आपके पिताजी का नाम है ए। अब ए के पिताजी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगी लास्ट एसआईआर के अनुसार, यानी कि 2003 की सूची आप देखेंगे। लास्ट एसआईआर जो भी था 3-4, उसकी सूची में आपके जो फादर हैं उनकी डिटेल यहाँ पर जाएगी। तो उनका नेम यहाँ पर है ए का एपिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उनके रिलेटिव यानी कि उनके फादर क्या है? उनके फादर मान लीजिए एएफ है, इन ए के फादर एएफ हैं, ओके। उनका रिलेशन क्या है? फादर का रिलेशन है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर असेंबली, यहाँ पर अगेन असेंबली का नंबर और यहाँ पार्ट नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी जानकारी आपको मिलेगी 2003 की, यानी कि लास्ट एसआईआर की सूची से। आपको लास्ट एसआईआर की सूची डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ही सारा कार्य करना है, ठीक है। अभी वर्तमान में आपका एपिक नंबर क्या है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी जानकारी है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको फिल करना है, बिल्कुल क्लियर यह बात रहती है। चलिए, इसके बाद नीचे सेम कंडीशन है। अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई सी पर्सन है और ये जो सी पर्सन है ये एक महिला है, और ये जो महिला है ये बी की वाइफ है। हम क्या मान के चलते हैं इसे कि बी की वाइफ है, और ये ए जो है बी के पिताजी हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? पति पत्नी का हो गया। उस कंडीशन में इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा? तो यहाँ पर सी का नेम पूरा कंप्लीट मिलेगा, उनकी सारी जानकारी यहाँ पर फिल मिलेगी, क्यूआर कोड आएगा, फोटो आएगा, और यहाँ पर एक नया फोटो, करंट फोटो आपको दे देना है। ये सारी जानकारी उनकी यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम यहाँ पर फादर का नेम लिखें कि पति का नेम लिखें? यहाँ पर उनके फादर का नेम ही आपको लिखना है। सी के फादर का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। सी के फादर का नेम CF हो सकता है, उसके बाद CM मदर का नेम भी हो सकता है, उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद इनका एपिक नंबर, सेम कंडीशन है। एक यहाँ पर कंडीशन बनेगी स्पाउस नेम। तो स्पाउस नेम में यदि आप सी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर पति का नेम आ जाएगा जो कि आपके बी हैं, ठीक है, तो बी आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम बी के लिए भरेंगे तो यहाँ पर आप उनकी पत्नी सी का डाटा आ जाएगा, ओके। तो पति के विषय में पत्नी, पत्नी के विषय में पति। चलिए, इसके बाद अब हम इनकी कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं कि जो सी पर्सन है उनका नेम 2025 की सूची में है, लेकिन 2003 की सूची में सम्मिलित नहीं था। अब क्या करना है? बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर सभी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वही रिलेशन से। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं बनना है, एपिक भी नहीं भरना है, क्योंकि आप 2003 की सूची में सम्मिलित नहीं थे। लास्ट जो एसआईआर था इसमें ये भी सम्मिलित नहीं थे।
तो अब उनकी डिटेल तो यहाँ पर नहीं आएगी, जो भी डिटेल इन दोनों कॉलम में आएगी लेफ्ट और राइट के, वो सारी लास्ट एसआईआर के अकॉर्डिंग आएगी, उसके अनुसार आएगी। लेकिन उस समय इन जो सी है, इनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, रिलेटिव तो एसआईआर में सम्मिलित थे। ठीक, देन यहाँ पर उनके CF हम मान लेते हैं कि हमने उनका फादर का नेम यहाँ पर लिख दिया कि इनके फादर जो भी C पर्सन है, जो B की वाइफ है, उनके पिताजी का नेम यहाँ पर, यानी कि B के ससुर जी का नेम यहाँ पर आ जाएगा। उनका रिलेशन फादर का है। इसके बाद इसमें से कोई जानकारी यहाँ पर उनकी नहीं आएगी। मैंने 3 प्रकार के पेन यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यदि आपको देखने में कोई परेशानी आ रही तो आप सेटिंग में यहाँ पर जाकर और इसे HD क्वालिटी में कर लीजिए। हाई डेफिनेशन में इस वीडियो को देखिए, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। और हिंदी में यदि इसे समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप अब C के पिताजी CF, उनका एपिक नंबर यहाँ पर लिख देंगे। रिलेटिव उनके पिताजी CF के पिताजी यहाँ पर CFF, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे नाम उनका। रिलेशन क्या है इनका, इनसे फादर का रिलेशन है। अब ये जो भी जहाँ के मतदाता हैं, हो सकता है कि B की जो वाइफ है C, वो बाहर के स्टेट की हो, बाहर के ज़िले की हो, अलग असेंबली की हैं। देन आपको उस असेंबली में जहां उनके फादर C के फादर वोट करते हैं, उनकी जानकारी आपको सूची डाउनलोड करके देखना है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट, यहाँ असेंबली का नेम, यहाँ नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो इस प्रकार से यह जानकारी आपको तीनों प्रकार से मैंने फिल करना दिखाया है। इसके बाद फॉर्म के पीछे आपको इस प्रकार के कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस दिखाई देंगे, तो इन्हें आपको फिर पढ़ लेना है, ठीक है। और कोई कागज़ इसके साथ सबमिट नहीं करना है। आई होप कि यह वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप DP एजुकेशन के साथ नए हैं, मैं एजुकेशन के संबंधित वीडियोस, मैथमेटिक्स, साइंस और सभी प्रकार के आपको समय समय पर देता रहता हूं। देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कहीं ना कहीं हमसे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, और सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सभी को इसकी आवश्यकता है इस समय। थैंक यू वेरी मच।